हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कि चैट जीपीटी क्या है। आजकल इंटरनेट की दुनिया में हर कोई इस चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा है, और ख़ास तौर पे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस, एआई वगैरह की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो शायद आपने इसको यूज़ भी करके देखा होगा। और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ये आजकल, एआई की दुनिया की प्रोडक्ट है ये। तो आज मैंने सोचा कि हम भी ज़रा इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये चैट जीपीटी है क्या और हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको वैसे तो ये इस वक्त हर फील्ड में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम इसको बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज़ करके देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए किस किस तरीके से मददगार साबित हो सकता है। तो पहले तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये चैट जीपीटी जो है एक बोट है। तो बोट क्या होते हैं? बोट्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ट्रेन किए हुए होते हैं आपने किसी एक ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी नॉर्मल वर्ल्ड में आप आजकल एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो रोबोट्स हैं। तो रोबोट्स में क्या होता है कि रोबोट्स को आप एक ख़ास काम करने के लिए ट्रेंड करके छोड़ देते हो और फिर वो आपके लिए उस काम को बार बार परफॉर्म करता रहता है। तो वो रोबोट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोट्स हैं हमारी प्रोग्रामिंग में या फिर हमारी आईटी की दुनिया में जो बोट्स हैं, इनका क्या काम होता है कि आप एक प्रोग्राम लिख देते हो और वो इस तरीके से लिखते हो कि आप उसको ट्रेन कर देते हो किसी तरीके से कि वो कोई भी ख़ास काम आपके लिए करने लगता है, वो काम जो कि जिसके लिए आपने उसको ट्रेन किया होता है। तो चैट जीपीटी भी जो है वो एक बोट है, और वो किस काम के लिए बनाया गया है? वो इस काम के लिए बनाया गया है कि वो आपके क्वेश्चंस को आंसर करता है। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके जो आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इवन कि जब आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो इन्होंने खुद भी लिख के लगाया हुआ है कि अभी हम अर्ली स्टेजेस पे हैं, तो हो सकता है कि हमारे आंसर कुछ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको ना मिले। और वो मैसेज पढ़ने के बाद शायद कहीं मेरा भी माइंड बन गया था कि हाँ ठीक है, एक बोट है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती कर ही देगा। लेकिन जब मैंने इससे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे और उन क्वेश्चन का आंसर जब मैंने वापस देखा तो वो आंसर्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थे। इवन कि अगर आप इसको कोई पैराग्राफ या सेंटेंस की शक्ल में एक टास्क बताते हैं और आप बोलते हैं कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सी प्लस प्लस या पाइथन में कोड लिख कर दो, तो ये कोड भी लिख कर दे देता है। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चैटिंग की शेप में काम करता है। इट इज़ सेम लाइक जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो तो आप इसको चैट में अपनी पहली क्वेरी लिख के सेंड करते हो, उसके बाद ये उसके आंसर करता है, और आप पीछे वाले मैसेज के रेफरेंस में अगर कोई आगे वाला मैसेज सेंड करते हैं तो ये उस रेफरेंस को फाइंड आउट कर लेता है और ये उसी की कॉन्टेक्स्ट में आपको जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि पिछले मैसेज भूल जाएगा। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इस चैट जीपीटी को ओपन कैसे करना है, और फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने जमा करके रखे हुए हैं और मैं इससे पूछूंगा। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने वेबसाइट खोली इसकी, और यहाँ पे openai.com के नाम से इनकी वेबसाइट है। आप उसके ऊपर जाएं और यहाँ टॉप पे ही इन्होंने एक बार में लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, और इसके आगे ट्राई का बटन है। आप जैसे इसको दबाएंगे तो आपके पास ये न्यू चैट ओपन हो जाएगी। मैंने ये टैब ओपन करके रखा हुआ है। आप जब ओपन करेंगे तो आपका इस तरीके से ओपन नहीं होगा, आपको साइन अप करने को कहा जाएगा। आप सिंपल वे में गूगल के साथ जो है गूगल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर वगैरह देकर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। पॉसिबल है कि आप जब साइन अप करने आए या आपको अवेलेबल ना मिले, क्योंकि इस वक्त इस चैट जीपीटी के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है, लोग इसको इतना ज़्यादा विजिट कर रहे हैं कि समटाइम डाउन चला जाता है, बिजी हो जाता है इनका सर्वर, तो आपको वेट करना पड़ता है। इस वजह से वीडियो के दरमियान में मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े, मैंने ये टैब्स पहले से ही ओपन करके रखे हुए, और चैट जीपीटी हमारे सामने ओपन हो चुका है। और यहाँ पर हम इसको कोई भी मैसेज लिखकर सेंड करेंगे तो ये उसका रिस्पॉन्स करेगा मुझे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिख के रखे हुए हैं और अब मैं इससे पूछता हूँ। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और कि जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लिमिट्स, इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि मैं आपको बता सकूँ, शायद हमारे सामने चीज़ ना आए कि जब आप इससे 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लिमिट लगा देता है कि अब आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं, अब आप इंतज़ार फरमाएं, अभी आप फ़िलहाल बाद में आइएगा, अब आपको हम और क्वेश्चन पूछने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम भी स्टार्टिंग का ही है, आहिस्ता आहिस्ता ये इस प्रॉब्लम को जो है ख़त्म कर देंगे। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर से और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है देखें, मैंने इसको कहा प्लीज़ प्रोवाइड मी एसक्यूएल कोड टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल इन एमएस एसक्यूएल सर्वर विद दी एट्रीब्यूट्स आईडी, नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने इसको ये कहा है कि तुम मुझे स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए एक एसक्यूएल कोड प्रोवाइड कर दो, और वो कोड बेसिकली आईडी, नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ की बेस के ऊपर बनाना है तुमने। तो मैंने इसको मैसेज कर दिया है। अब ये थोड़ा सा देखेगा और उसके बाद ये मुझे कोड प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, एंड ज़बरदस्त तरीके से इसने मुझे
कोड प्रोवाइड कर दिया है, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी इन प्राइमरी की, नाम वारशार 255, फादर नाम वारशार 255, डेट ऑफ बर्थ और उसकी डाटा टाइप इसने डेट रख दी। तो ज़बरदस्त तरीके से इसने मुझे कोड दे दिया। अगर मैं इसको जाकर एसक्यूएल सर्वर में रन करता हूँ तो किसी भी डाटाबेस के अंदर मैं इसको यूज़ करके एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट कर सकता हूँ जिसके अंदर ये तमाम एट्रीब्यूट होंगे, आईडी, नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने आंसर किया। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं यहीं से कॉपी करता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 2 इन C++। तो मैंने ये कॉपी कर लिया और मैं इसको जाके इधर पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इसमें थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ, TABLE, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से सेंड करता हूँ, तो वेट करें और देखें क्या ये प्रिंट कर पाता है। इसने C++ का प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया है। हाँ, अभी तक तो ठीक जा रहा है, परफेक्ट। और ये देखें, ठीक है, और इसने मुझे प्रोग्राम भी लिख के दिया, और ये उसके बाद नीचे एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इस प्रोग्राम में कौन सी लाइन क्या काम कर रही है और ये किस तरीके से चलेगा। तो मतलब ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब मैं इससे इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है कि एज दिस चैट लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब मैं इसको बोलता हूँ प्लीज़ कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू द पाइथन प्रोग्राम। अब इसको क्या पता कि दिस प्रोग्राम, नॉर्मली अगर आप किसी भी सर्च इंजन में जाएं तो मैं उसको बोलूं कि प्लीज़ कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू द पाइथन प्रोग्राम, तो वो कहेगा दिस प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम, मुझे तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हम चैट के रेफरेंस सेंस में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको ये मैसेज दूंगा तो ये समझ जाएगा कि इसने अभी चैटिंग में मुझसे पिछला प्रोग्राम बनवाया था, एक टेबल प्रिंट करने वाला C++ में। तो अब अगर ये कह रहा है कि प्लीज़ कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू द पाइथन प्रोग्राम, तो डेफिनेटली ये उसी प्रोग्राम की बात कर रहा होगा। तो मैं इसको मैसेज कर देता हूँ एंड लेट्स सी, देखें कन्वर्ट करता है या नहीं। और ये देखें जनाब, इसने उसी प्रोग्राम को पाइथन के कोड में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और ये उसको नीचे एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि अगर आप एक लैंग्वेज के प्रोग्रामर हैं और बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप उस लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे कोड लिखकर इसको दे सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि तुम उस कोड को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, यानी कि उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं। तो ये आपको कन्वर्ट भी करके देगा और आपके सामने उस कोड को एक्सप्लेन भी करेगा, ताकि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इजीली स्विच कर सकें और आप बहुत जल्दी इस तरीके से लैंग्वेज को सीख भी सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने एक ये प्रोग्राम इससे बनवाया और इसने बड़ा ज़बरदस्त बनाया कि पाइथन प्रोग्राम टू सर्च ऑन यूट्यूब वट एवर आई स्पीक इन माइक। तो मैंने इसको कहा कि मैं जो भी बोलूँ मतलब माइक में जो भी कुछ मैं बोलूँ तुम उसको यूट्यूब पे सर्च करके दे दो, कुछ पाइथन में ऐसा प्रोग्राम लिखो। तो जब मैंने इसको ये प्रोग्राम लिखने को कहा तो इसने क्या किया, देखें। अब ये मुझे बता रहा है कि आपको ये काम करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखें इसने कितने ज़बरदस्त तरीके से कोड लिखना शुरू कर दिया है। और अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो अब हम इसको ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। इसने क्या किया है, ये कह रहा है कि टू सर्च ऑन यूट्यूब यूजिंग स्पीच इनपुट यू विल नीड टू यूज़ अ फ्यू डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग स्पीच रिकग्निशन, a library for performing speech recognition with the various engines and APIs. अच्छा, PyTTSX3, a library for converting text to speech, वेब ब्राउज़र, और फिर ये वेब ब्राउज़र लाइब्रेरी है उसके बारे में बता रहा है, और उसको बता रहा है कि ये पूरा का पूरा कोड है और ये उसकी उसमें एग्जांपल दे दी है। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया और इसने इसको नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कोड कैसे काम कर रहा है। तो मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया और मैं इसको ले चलता हूँ, यहाँ पर मैंने GPT वर्क के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको VS कोड के साथ ओपन करके ना इसमें एक पाइथन फाइल बनाता हूँ और उस पाइथन फाइल में इस कोड को चलाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसको ओपन विद कोड कर लिया और हम वेट करते हैं ज़रा इसका हमारा VS कोड ओपन हो जाए। ओके, सो ये VS कोड ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पर जाकर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ app.py के नाम से। एक मैंने फ़ाइल बना ली और मैंने जो कोड कॉपी किया था ना, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी तक इसने स्पीच रिकग्निशन वगैरह की लाइब्रेरी में कोई एरर नहीं दिया है और
डिस्कवरिंग पाइथन इंटरप्रेटर्स, ओके सही है। तो अब हम इसको रन करते हैं। और हो सकता इसने एरर क्यों नहीं दिया, इसलिए एरर नहीं दिया क्योंकि मैं ये चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ पाइथन वगैरह में, तो ये लाइब्रेरीज़ मेरे पास इंस्टॉल हैं। हो सकता है कि आप जब इसको यहाँ पे कोड को डालें तो ये इस पॉइंट पे एरर आ जाए या फिर इस पॉइंट पे एरर आ जाए, और वो आप बेहतर जानते हैं। अगर आप पाइथन प्रोग्रामर हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास वो लाइब्रेरीज़ नहीं है। और उनको इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, आपने अपना टर्मिनल ऑन कर लेना है, यहाँ से न्यू टर्मिनल, और आप यहाँ पर लेट से अगर स्पीच रिकग्निशन में एरर आया तो पिप इंस्टॉल करके आप यहाँ पर स्पीच रिकग्निशन या फिर जो भी लाइब्रेरी का नाम है वो लिख कर, तो आप इंटर का बटन दबाएंगे तो कुछ फाइलें आपकी डाउनलोड होंगी और वो लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, तो वो एरर दूर हो जाएगा। और आप स्पीच रिकग्निशन लाइब्रेरी के इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो खैर मेरे पास एरर नहीं आ रहा। अभी मैं इसको रन करता हूँ और उसके बाद ना मैं इसको कुछ बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन करता हूँ, और देखते हैं कि जैसे ही इसके रन होने के बाद मैं अगर कोई क्वेश्चन करता हूँ तो ये उस क्वेश्चन के आंसर के लिए यूट्यूब पे सर्च करता है या नहीं करता। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। व्हाट इज़ चैट जीपीटी, व्हाट इज़ चैट जीपीटी। ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको क्वेश्चन किया व्हाट इज़ चैट जीपीटी, तो इसने यूट्यूब पे जाकर मेरे क्वेश्चन को खोलना शुरू कर दिया और इसने व्हाट इज़ बीडी खोल दिया। आई थिंक सो बोलते हुए इसको क्लियर समझ नहीं पाया। अगर मैं इसको और क्लियर तरीके से बोलता तो ये शायद व्हाट इज़ चैट जीपीटी को भी ओपन कर देता। हम एक दफ़ा और ट्राई करते हैं इसको। मैं इधर जाता हूँ इस कोड के ऊपर और जैसे ही यहाँ पे स्पीक लिखा हुआ आएगा तो मैं बोलूँगा। What is Chat GPT? ओके अब देखें, आई थिंक सो कि इसने सही से उठा लिया है और अब ये व्हाट इज़ चैट जीपीटी को यूट्यूब पे सर्च करके तो मुझे आंसर देना इसने शुरू कर दिए हैं। तो देखें आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने छोटे छोटे इंटरेस्टिंग कामों के लिए आप इससे जो है कोड्स लिखवा सकते हैं, और ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा और अब आप इसका अच्छे तरीके से पॉजिटिव यूज़ करके ज़्यादा क्रिएटिव वे में काम कर सकेंगे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें। तो फिलहाल मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।